सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की जिस क्लासेस में हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरएएस, यूपीएससी इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के लगभग 640 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आज हम 641 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 640 क्या कहता है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? पहला है मेंडल का नियम, बी है आनुवंशिकता और विचरण का नियम, सी है डीएनए संरचना, डी है जैव विकास। ये बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 640 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी जो जेनेटिक्स है वो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। तो 640 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 641। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? पहला है ग्रेगर जॉन मेंडल, बी है सी कारेंस, सी है एच.जे. मूलर और डी है डब्ल्यू वाटसन। तो 641 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। तो 641 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 642। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? पहला है चार्ल्स डार्विन, बी है ग्रेगर जॉन मेंडल, सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी है ऑटो हान। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 और बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 642 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी जो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक है, यानी जो मॉडर्न जेनेटिक्स फादर कहलाते हैं वो कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो 642 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 643। आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? पहला है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, बी है जॉन मेनार्ड केन्स, सी है ग्रेगर जॉन मेंडल या ग्रेगर मेंडल, डी है डोनाल्ड बेयर। तो 643 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी जो ग्रेगर मेंडल हैं वो सर्वप्रथम उन्होंने आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स के नियम प्रस्तावित किए थे। तो 643 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 644। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एक जीन का गठन करती है? पहला है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, बी है हाइड्रोकार्बन, सी है लाइकोप्रोटीन्स, डी है लिपिड्स। ये भी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 644 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, यानी जो जीन का गठन करते हैं वो करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो 644 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 645। जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए, यानी जो जीन शब्द है वो जीन शब्द किसने गढ़ा? पहला है मॉर्गन ने, बी है जोहानसन ने, सी है मेंडल ने और डी है वाल्डेयर ने। तो 645 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोहानसन, यानी जो जीन शब्द गढ़ा था वो गढ़ा था जिस वैज्ञानिक ने वो हैं जोहानसन। तो 645 का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 646। जीन डैश में जो जीन है वो क्या है? डीएनए का एक भाग है, बी है डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, सी है डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग है, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए का भाग है, यानी जो जीन होता है वो डीएनए का भाग होता है। तो 646 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 647। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाहित करता है, वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। पहला है पुत्रों में, बी है पुत्रियों में, सी है पुत्रों के पुत्रों में और डी है पुत्रियों के पुत्रों में। तो 647 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुत्रियों के पुत्रों में जो ये लक्षण है वो दिखाई देगा। तो 647 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 648। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। पहला है प्रजनन, बी है प्रतिरूपण, सी है उत्परिवर्तन और डी है संयोजन। तो 648 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्परिवर्तन, यानी जो म्यूटेशन होता है वो जीन के भीतर जो अनुक्रमण होता है उसको परिवर्तन करता है। तो 648 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 649। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? पहला है प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन, बी है उत्परिवर्तन म्यूटेशन, सी है पुनर्संयोजन और डी है नॉन रैंडम मैटिंग। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 649 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन के द्वारा ये पहचाना जा सकता है किसी नई प्रजाति का विकास उनके परिभाषित लक्ष्यों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। तो 649 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 650। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डडर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी जो म्यूटेशन का सिद्धांत है वो किसने प्रस्तावित किया था? पहला है चार्ल्स लियोल, बी है विलियम स्मिथ, सी है ह्यूगो डे ब्रिज, डी है हैरिसन स्मिथ। तो 650 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा, यानी जो म्यूटेशन का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया है वो वैज्ञानिक है ह्यूगो डे ब्रिज। तो 650 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 651। डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार है। पहला है डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन, बी है द्विरज्जु, सी है डीएनए बहुरूपता, डी है मूल अनुक्रम की त्रुटियां। तो 651 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए की बहुरूपता। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के जो आधार होता है वो होता है डीएनए की बहुरूपता। तो 651 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 652। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करती है? यानी अगर कोई अपराधी है जिसने
गंभीर अपराध कर दिया है और उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो उसकी पहचान के लिए फोरेंसिक विभाग होता है, वो किसका प्रयोग करता है? पहला है डीएनए एडिटिंग, बी है डीएनए स्पाइसिंग, सी है डीएनए फिंगरप्रिंट, डी है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 652 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा उस व्यक्ति की यानी अपराधी की पहचान की जा सकती है। तो 652 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 653। डीएनए अंगुली छाप यानी फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है? पहला है अल्जाइमर रोग, बी है विवादित जनकता, सी है एड्स और डी है पीत ज्वर। ये यूपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 653 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवादित जनकता, यानी अगर जो विवादित जैसे अपराधी होते हैं कि पहचान नहीं हो पाती है तो डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। तो 653 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।